नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर गोयल और मैं एक ऐसी सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आप भारत के अनदेखे और अनछुए जगहों के बारे में जानेंगे। ये उस यात्रा का निचोड़ है जो मैंने भारत में की थी 2013 से लेकर 2022 तक करीब 33,000 किलोमीटर की, जिसके अंदर भारत के सभी 28 राज्यों को कवर किया था। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सामने लाना ज़रूरी है कि भारत कैसा है। उसी की सीरीज़ लेकर मैं एक प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा कि ये चीज़ मैंने ब्लॉग में और किताब में तो लिखी है, बट अब यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने लाई जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो मैं पहली जो कहानी है वो शुरू कर रहा हूँ अभी से, जो मैंने लेटेस्ट यात्रा की थी 2022 में नॉर्थ ईस्ट की 34 दिन में 8,500 किलोमीटर की अकेले और बाइक से। बाइक बहुत नॉर्मल थी, 100 सीसी, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उससे ही मैंने पूरी सफ़र किया था। तो उसी की स्टोरी में आपको पहली आज से शुरू कर रहा हूँ, जो कि किस तरह से वो पहला स्टेप उठाया गया था यात्रा करने का। नमस्कार। भारत को एक्सप्लोर करने का सफ़र 2013 में गुजरात से शुरू हुआ। उसके बाद 6 ट्रिप में 25,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत का 70% हिस्सा देख चुका था। अब बारी थी एक बड़े सफ़र की, जिसमें करीब 1 महीना लगना था और पैसे भी खूब खर्च होने थे। अब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ही बचे थे जिन्हें मुझे देखना और समझना था। इस सफ़र पर निकलने से पहले कोई तैयारी नहीं थी। अभी तक की यात्राओं का इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि हर स्थिति का सामना अकेले ही कर सकता था। यही कारण है कि मुझे कितने बजे निकलना है, कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, ये मेरे अलावा किसी को पता नहीं था। मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया था। 1 अप्रैल 2022 को ही डिसाइड हो गया था कि मुझे 7 अप्रैल 2022 को अपने सफ़र में निकलना है। मैं उस समय भोपाल में अपने परिवार के बीच था। एक दिन जाकर मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग करा कर लेकर आया। उसके अगले दिन बैग को सही करवाया। उसके बाद 7 अप्रैल भी आ गया। अब बड़ी दुविधा थी कि मैं कैसे निकलूं। घर में सब्जी बन रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। सब्जी बनने के दौरान ही मैंने बैग में अपना सामान रखा और मन को खड़ा कर लिया। अब बात थी कि घर से कैसे निकले। ठीक 12 बजते ही मैं घर से निकला तो पत्नियों को शक हुआ। वो पीछे आई तो फिर मैंने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और तेजी से नीचे आया। मेरे 3 जोड़ी पहनने के कपड़े बैग के बाहर ही थे, जिन्हें बैग में रखने का समय ही नहीं मिला। जैसे ही बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इतने में दूसरे रास्ते से पत्नी और बच्चे भी आ गए और बाइक में से चाबी निकाल ली। वो समझ तो गए थे कि मैं भारत के सफ़र में निकल रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये बात उनको पता थी। उन्होंने कहा खाना खाकर निकल जाना, लेकिन मुझे पता था कि यदि घर के अंदर घुसे तो फिर सपने को हमेशा के लिए भूल जाना, क्योंकि यह स्थिति अब जीवन में दोबारा बनने वाली नहीं है। यही वजह रही कि जैसे ही वह घर के अंदर जाने के लिए मुड़े तो मैंने बाइक स्टार्ट कर ली। इस हड़बड़ी में मेरे पहनने के कपड़े नीचे गिर गए और बैग में एक भी जोड़ी कपड़े नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा कि कपड़े तो बाजार से भी खरीदे जा सकते हैं और ये सोचकर मैं आगे निकल गया। घर से निकलने के बाद अब मैं एक ऐसे सफ़र पर था जहाँ कुछ भी हो सकता था। ये मेरी सबसे कठिन यात्रा होने वाली थी, जिसमें यात्रा से पहले और बाद में बहुत कुछ दांव पर लगा था। और हम भी कमिटमेंट के पक्के हैं। एक बार जो खुद से कमिटमेंट कर लिया तो फिर खुद की भी नहीं सुनती। तो इस सलमान खान की वांटेड फिल्म का डायलॉग है, लेकिन आजमाया हमने भी। तो ऐसे फिल्मी तरीके से सफ़र की शुरुआत हुई थी और फिल्मी तरीके से सफ़र का एंड भी हुआ। जिस समय मैं भोपाल से निकला उस समय बाइक के स्पीडोमीटर पर 59,162 किलोमीटर दिख रहा था और समय दोपहर 12:40। सफ़र में निकलने से पहले मैंने एक डायरी मेंटेन करता था, जिसमें ये सब उसी समय लिखता था। उस समय का फ़ोटो भी मोबाइल से क्लिक करता था। ये सब जब मैं कंबाइंड होकर देखता हूँ तो मुझे उस समय की रियल फीलिंग और सीन रिक्रिएट हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म की तरह समय चल रहा हो। एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ दिखती है, चाहे वो घटना कितनी पुरानी हो ना। अब घर से निकल गए तो पहले तो गलत रास्ते पर चला गया,
मुझे भोपाल से रात तक सागर पहुंचना था, जो 200 किलोमीटर दूरी पर था। इसके लिए मुझे विदिशा होकर जाना था, लेकिन मैं सिरोंज वाले रास्ते पर चला। करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद एहसास हुआ कि ये रास्ता तो जाएगा विदिशा, लेकिन लंबा पड़ेगा। तब फिर वापस भोपाल लौटा और विदिशा जाने वाले रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। इस सब में 1 घंटा निकल गया और 1:45 बज चुके थे। विदिशा के रास्ते में जाते समय विश्व प्रसिद्ध जगह सांची मिली। सांची को मैं पहले भी कवर कर चुका था और विदिशा को, इसलिए यहाँ से आगे निकल गया। रास्ते में परी ढाबा मिला तो वहाँ खाने के लिए रुक गया। ये जगह दाल वाफले के लिए फेमस है, लेकिन उस दिन दाल वाफले नहीं थे, पुलाव मंगवा लिया। हालांकि जिस हिसाब से उस प्लेट की कीमत 100 रुपये थी, उस तरीके से वह बना ही नहीं था, और ये बात मैंने दुकानदार को कह भी दी। इसी ढाबे पर एक और इंटरेस्टिंग घटना घटी। जब मैं फ्राइड राइस का पेमेंट करने के लिए काउंटर पर गया तो वहाँ मैं अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनने लगा कि आज कितने पैसे खर्च करने हैं और उनका हिसाब कैसे करना है। उस समय जेब में करीब 6000 रुपये थे। मैंने ऐसे ही ढाबे वाले से पूछ लिया कि इतने पैसे में मैं नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाऊंगा। तो वो बोला कि हाँ, क्यों नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। तो वो बोला कि होगा 200 से 300 किलोमीटर पर। मैंने कहा कि भाई, यहाँ से करीब 6000 किलोमीटर जर्नी है और इसी 100 सीसी की बाइक से पहुंच जाएंगे। तब वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोला हाँ, क्यों नहीं। मेरी समझ में आ गया कि उसे आसपास के इलाकों के अलावा देश में क्या है उसकी खबर है ही नहीं। मैं अपना बैग लेने के लिए टेबल पर पहुंचा तो मैंने कन्फ्यूज से ढाबे वाले को देखा। वो अपने वेटर से इशारों से पूछ रहा था माजरा क्या है, कौन है ये। वेटर ने भी दार्शनिक अंदाज में जवाब देते हुए और अपनी उंगली दिमाग के पास घुमाई और मुंह से अजीब मुद्रा बनाई। इसका देसी भाषा मतलब है बंदा खिसका हुआ है। बैग उठाकर मैं ढाबे के पास आया, ढाबे वाले के पास आया और बोला कि आपने सही समझा। बाइक से अकेले इतने दूर घूमने और वो भी बिना किसी कारण के कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, अकेले घूमने नहीं कर सकता। तब वो झेपते हुए बोला कि हमने ऐसा कहाँ कहा। मैंने उनसे कहा कि आपने बिना बोले ही सब कुछ बोल तो दिया। यही तो भारत के कण कण में व्यापक सदियों से चली आ रही समझदारी। बस अपने काम से मतलब रखें, बाकी क्या करना। करीब 1 घंटे बाद खाना खाकर और आराम कर 3 बजे वहां से निकल गए। अगली मंजिल सागर थी। उससे पहले एक और ऐतिहासिक जगह रास्ते में पड़ने वाली थी,